गुरु पूर्णिमा का महत्व हिंदू संस्कृति में बहुत ही खास होता है और इस त्योहार को आध्यात्मिक रूप से बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम सभी गर्भवती माताओं को शुभकामना देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि शिशु जब गर्भ में होता है तो गर्भस्थ शिशु के असल गुरु तो उनकी माँ ही होती है। हमने कई बार सुना है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किनको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो दिखाए। किसी मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद हर कोई इंसान दूसरे महान लोगों को अपना गुरु बनाते हैं ताकि उसकी सीख से जीवन सरल हो जाए। अपना जीवन आध्यात्मिकता, अच्छे कार्य और सद्कार्य से भर जाए। परंतु जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस 9 महीने के दौरान एक माँ ही गुरु बन के अपने गर्भस्थ शिशु को जीवन के पाठ पढ़ा सकती है और जीवन जीने के मूल्य सिखा सकती है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक माँ गुरु बनकर गर्भस्थ शिशु को एक महान सफल इंसान बना सकती है। आप सभी माँ और बच्चे की प्यारी सीख देती हुई बातों में खो जाए उससे पहले एक गुजारिश है कि आप पहली बार श्रेष्ठ संतान प्राप्ति की जर्नी दिखाती हुई हमारी चैनल डिवाइन बेबी सोल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी सारी प्यारी माताओं को निवेदन है कि उन्हें सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन ही नहीं परंतु जब से गर्भधारण करे तब से अपने गर्भ में पल रहे दिव्य शिशु को एक गुरु, एक मार्गदर्शक बनकर गर्भ संस्कार के माध्यम से प्रेरणा, सीख के माध्यम से गर्भस्थ प्यारे शिशु को शिक्षित करना है। क्योंकि अनबॉर्न चाइल्ड के पहले गुरु तो माँ ही होती है और माँ की सीख, माँ के दिए गए गर्भ संस्कार ही शिशु जीवन भर याद रखता है। एक प्रेमाल माँ अपने गर्भ में पल रहे प्यारे श्रेष्ठ आत्मा को कहती है कि हे मेरे प्राण प्यारे, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। वैसे तो मैं रोज आपको अच्छी अच्छी बातें करके आपके साथ गर्भ संवाद करती हूँ, परंतु आज का दिन बहुत ही खास है। पता है क्यों? क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन मतलब ज्ञान देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले गुरुओं का दिन है। आज जो मैं आपको कह रही हूँ वो बात आपको जीवन भर याद रखनी है। हे श्रेष्ठ आत्मा, जीवन को उत्तम और श्रेष्ठ बनाने के लिए कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु की आवश्यकता तो रहती ही है। बिना किसी मार्गदर्शन के जीवन जटिल हो जाता है, क्योंकि जब कोई गुरु बनता है तो इन कारण से ही बनता है कि उस गुरु में विशेष गुण है, उसके पास हमसे ज़्यादा ज्ञान है और जीवन के बारे में, दुनिया के बारे में ज़्यादा अनुभव है। जैसे कि सारे महान व्यक्ति और भगवान ने भी अपनी प्रगति के लिए गुरु को श्रेष्ठ बताया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि को अपना गुरु माना था, भगवान श्री राम ने वशिष्ठ को अपना गुरु माना था, वैसे ही भगवान श्री हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु माना था। हे मेरे राजकुमार, मेरी राजकुमारी, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपके जीवन में भी गुरु का बहुत ही महत्व होगा। ज़रूरी नहीं कि जीवन में एक ही गुरु हो। जब आप किसी और से प्रेरणा लेते हो, सीख लेते हो, मार्गदर्शन लेते हो तो वे तुम्हारे गुरु ही हुए। चलो मेरे प्यारे बेटे, मेरी मासूम सी गुड़िया रानी, इस बात को मैं आपको विशेष रूप से समझाती हूँ। देखो, अभी आप हमारे गर्भ में हो तो मैं आपको गर्भ संस्कार के माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाती हूँ ताकि आपका जीवन सरल बने। तो हम आपके गुरु हुए। हे श्रेष्ठ आत्मा, जब आप इस दुनिया में आओगे तो तुम्हारे माता पिता, परिवार के अन्य लोग जैसे कि दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बुआ, फूफा जी, आपके भाई बहन जो आपको कुछ सिखाएंगे, आपको सही क्या है, गलत क्या है, उनकी जो सीख देंगे तो वे सब आपके गुरु हुए।
इसीलिए ही हे मेरे लाडले बेटे, मेरी लाडली बेटी, आपको इन सब को गुरु जैसा ही मान सम्मान देना है। कुदरत का नियम भी यही कहता है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। मान सम्मान आप दूसरों को दोगे तो वापस आपको मान सम्मान ही मिलेगा। हे मेरे प्यारे बाल स्वरूप, जब आप विद्या का मंदिर, स्कूल और कॉलेज में जाओगे तो जिनके भी पास से आप शिक्षा ले रहे हो, ज्ञान लेके आप उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हो, तो वे सब शिक्षिका, शिक्षक, अध्यापक, आचार्य आपके गुरु ही हुए। इन सब लोगों का आपके जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि अगर ये सब आपके जीवन में शिक्षा देने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए नहीं होते तो सोचे जरा आपकी जिंदगी कैसी होती। हे मेरे सबसे प्रिय शिशु, एक बात आप खास याद रखना कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे बड़े ही आपके गुरु हो, लेकिन कई बार आपसे छोटे के पास भी बहुत ज्ञान होता है, अनुभव होता है, जीवन को देखने का विशेष ही नज़रिया होता है, जो हमें एक अलग ही राह दिखाता है। तो वे सब छोटे जिनके पास से आपको जीवन जीने का विशेष मार्गदर्शन मिल रहा है, तो ये आपके गुरु ही हुए। हे मेरे लाल, गुरु तो हमें निरअहंकारी बनकर बिना गुरु झुकना ही सिखाता है। जब आप ऐसे पवित्र अवसर पर अपने जीवन के हर गुरुओं को मन में याद कर कर उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हो, तो हमारा अभिमान टूटता है, हम हल्के हो जाते हैं और हम जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। हे मेरे श्रेष्ठ आत्मा, आशा रखती हूँ कि आप हमारी ये सारी बात ज़रूर याद रखेंगे और जीवन भर आपके हर गुरु का मान सम्मान करेंगे। धन्यवाद।